बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये उस वक्त की बात है जब मैं एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता था। मेरे वालिद एक कारखाने में मुलाजिम थे। वालिदैन के अलावा मेरी एक छोटी बहन थी, अमीना। बस हम 4 लोगों का घराना था। न जाने क्यों मेरे वालिदैन ने मेरा नाम अलादीन रखा था। शायद उन्हें लगता था कि मैं भी कहानियों वाले अलादीन की तरह किसी जिन के चिराग का मालिक बन जाऊंगा। स्कूल में मेरे दोस्त मुझे मेरा नाम लेकर चिढ़ाते। मैंने बहुत बार अपनी वालिदा से गिला किया कि मेरा नाम ऐसा क्यों रखा कि लोग मुझे चिढ़ाएं। इस पर वालिदा मुझे ये कहकर तसल्ली देती थी कि तेरा नाम सबसे अलग और प्यारा है। वो तो इसलिए चिढ़ते हैं कि उनका नाम इतना अच्छा नहीं है। वक्त का पहिया बहुत तेज़ी से घूमा। पेंसिल पकड़ने वाले हाथों में न जाने कब कलम आ गई, पता न चला और मैं कॉलेज में आ गया। यहाँ मेरी मुलाकात अस्मा से हुई, जो कि हर दर्जे की खूबसूरत लड़की थी। पढ़ने में उसका जवाब नहीं था। न जाने उसे मुझ में क्या अच्छा लगा जो उसने मुझसे दोस्ती कर ली। मैं अक्सर उसके सामने घबराया सा रहता क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी थी, पर इंतहाई दर्जे की आजिज़, नर्म दिल, हमदर्द और सोमो सालात की पाबंद थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि वो एक मालदार बाप की औलाद है। वक्त के साथ साथ हमारी दोस्ती और मजबूत होती गई। कभी कभी सोचता कि अस्मा को अपनी अम्मी से मिलवा दूं, पर शायद एक एहसास कमतरी मुझ पर गालिब आ जाता। मेरी इस परेशानी को अस्मा ने भांप लिया। खैर, उसके इसरार पर मैंने उसे अपने घर वालों से मिलवा दिया। अस्मा उनसे मिलकर बहुत खुश हुई। मेरी वालिदा ने दिल ही दिल में उसे बहू बनाने का फैसला भी कर लिया। एक सुबह इंतहाई बुरी खबर ने मेरा इस्तकबाल किया। मेरे वालिद का साया मेरे सर से उठ चुका था। अब घर की तमाम तर जिम्मेदारी मेरे कांधों पर आ गई। मुझे मजबूरन कॉलेज को खैराबाद कहना पड़ा और फिर मैंने एक दफ्तर में नौकरी कर ली। ज़्यादा तालीम ना होने की वजह से मुझे जूनियर क्लर्क की नौकरी मिली। मैं घर आकर तालीम मुकम्मल करने की कोशिश करता क्योंकि मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं जिन्हें मैंने पूरा करना था, जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी अमीना की शादी थी और क्लर्क की नौकरी में ये मुमकिन नहीं था। कॉलेज ख़त्म हो गया, पर अस्मा मुझसे मिलने अक्सर आ जाती। वो अक्सर कुछ न कुछ हमारे घर वालों के लिए ले आती थी। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, पर शायद उसने भी खुद को हमारे घर का एक फ़र्द ही समझ लिया था। एक रोज़ मैं फैक्ट्री से घर आने के लिए बस स्टॉप पर खड़ा था, जहाँ मेरे अलावा कोई नहीं था। गर्मी अपने उरूज पर थी। तभी अचानक मेरी नज़र एक बोसीदा सी दीवार में गढ़ी किसी चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। गौर से देखने पर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने आसपास देखा और किसी को ना पाकर ज़मीन पर पड़े पत्थर को उठाकर उस बोसीदा दीवार पर मारा। वो चीज़ मेरे हाथों में थी। वो एक चिराग था जिसे देखकर मेरी हंसी निकल गई। मैंने दिल में सोचा कि अब तो ऊपर वाला भी मेरे नाम का मजाक उड़ा रहा है। ना चाहते हुए भी मैंने उसे उठाकर अपने बैग में रख लिया। घर आकर मैंने उसे अच्छी तरह साफ़ किया। उसकी बनावट वाकई बहुत अच्छी थी, जैसे पुराने ज़माने के चिराग हुआ करते थे। मैंने उसे हिफाजत से अलमारी में रख दिया। दिन गुजरते गए और मैं उस चिराग को भूल गया। एक रोज़ हमारी पड़ोस की खाला मेरी बहन का रिश्ता लेकर आई। रिश्ता मुनासिब था। सबसे बड़ी बात, मेरी बहन को पसंद आया था। हम लोगों ने हाँ कर दी। वो लोग दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए शादी जितना जल्दी हो सके करने का कह गए थे। हमने उनकी बात का मान रखा और मंगनी की 6 माह के बाद तारीख तय हो गई। मैंने ये खुशखबरी अस्मा को सुनाई तो वो बेहद खुश हुई। तारीख तो तय हो गई थी, पर मेरे सामने जिम्मेदारियों का एक पहाड़ खड़ा था। मेरी वालिदा मेरी परेशानी को समझते हुए मुझे तसल्ली देती कि खुदा सब बेहतर करेगा। गो लड़के वालों ने कुछ मांगा तो नहीं था, पर बहन को ऐसे ही तो विदा नहीं कर सकते थे।
मैं जब भी अस्मा से मिलता वो मेरी परेशानी को भांप लेती, मुझे हौसला देती। मैंने फैक्ट्री में कर्ज के लिए दरख्वास्त दे दी थी, पर वहाँ से भी दरख्वास्त ये कहकर रद्द हो गई कि मैं अभी जूनियर हूँ, वो इतनी बड़ी रकम बतौर कर्ज मुझे नहीं दे सकते। कई दफ़ा अस्मा ने मुझे कहा कि अगर मैं इजाज़त दूँ तो वो अपने पापा से बात करे, पर मैं एक खुददार इंसान हूँ, इसीलिए बड़े प्यार से अस्मा को मना कर दिया। एक रोज़ मैं रात का खाना खाकर हस्बे मामूल अगले दिन के लिए अलमारी से कपड़े निकाल रहा था। अचानक मेरी नज़र उसी चिराग पर पड़ी। मैंने पहली बार उसे बगौर देखा था। वो वाकई बेहद खूबसूरत था। उस पर आला किस्म के बेल बूटे बने हुए थे। चारों तरफ कुछ पत्थर भी थे। मुझे कुछ ख़ास पहचान तो नहीं थी, पर दिखने में वो मुझे सरकून और याकूत लगे। अब वो सुनहरे रंग का तो था, पता करना मुश्किल था कि ये पीतल था या सोना। मैंने बड़े प्यार से उसे कपड़े से साफ़ किया। अभी मैं साफ़ कर ही रहा था कि अम्मा मेरे कमरे में आ गईं। मैंने फ़ौरन अपने हाथ पीछे कर लिए। बातों बातों में अम्मी ने मुझसे पूछा, ये तो मुझसे क्या छुपा रहा है? मेरे मना करने पर कि कुछ नहीं है, इन्होंने कसम दी। मैंने मजबूरन हाथ आगे किए, मगर ये क्या, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं था, बल्कि एक छोटे से ज़ख्म का निशान था। अम्मी ने उसे देखकर कहा, अच्छा तो तू ये छुपा रहा था? मैंने झिझकते हुए कहा, जी अम्मी, वो ऐसे ही मामूली चोट है। फिर अम्मी ने उस पर मरहम पट्टी कर दी और अपने कमरे में चली गई। उस वक्त दो बातों ने मुझे बहुत हैरान किया। एक तो वो चिराग मेरे हाथों से कहाँ गया, और दूसरा ये ज़ख्म मेरे हाथ पर कैसे आया। खैर, मैं दोबारा अलमारी की तरफ बढ़ा तो हैरान रह गया कि चिराग अलमारी में अपनी जगह पर ही मौजूद था। मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कपड़े इस्त्री किए और फिर सो गया। उस रात मैंने अजीब सा ख्वाब देखा। मैं और एक नकाब पोश लड़की एक अलग ही दुनिया में थे, जो इंतहाई खूबसूरत और हसीन थी। उस लड़की ने मुझे कहा, अलादीन, तुम फिक्र क्यों करते हो? तुम एक नेक और सच्चे इंसान हो। देखना, खुदा तुम्हारे लिए सब बेहतर करेगा। अगली सुबह जब मैं तैयार होने लगा तो मेरे इस्त्री किए हुए कपड़ों में एक लिफाफा था। मैंने उसे उठाया तो थोड़ा वजनी लगा। मैंने खोल कर देखा तो हैरत के मारे मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें कुछ रकम मौजूद थी। जब मैंने वो रकम गिनी तो पूरे 10 लाख रुपए थे। मैंने जल्दी से वो लिफाफा अलमारी में हिफाजत की गर्ज से रख दिया। मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो रहा था। फटाफट तैयार होकर मैंने नाश्ता किया और काम पर चला गया, मगर वहाँ भी मेरा ध्यान उसी लिफाफे की तरफ था। तभी मैंने अस्मा को फ़ोन किया और कहा, मैं तुम्हें शाम को मिलना चाहता हूँ। शाम को जब अस्मा आई, मैंने उससे पूछा कि उसे मुझ पर कितना भरोसा है। उसने कहा, खुद से ज़्यादा। पर क्या बात है? मैंने उसे कहा, अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ शायद उस पर तुम्हें यकीन न आए, पर यकीन जानो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। फिर मैंने उसे शाम से सुबह तक सब की सब बात बता दी। पहले तो वो बहुत हंसी, फिर कहा, अलादीन, लगता है कि तुम्हारे चिराग का जिन काम कर रहा है। मैंने कहा, अस्मा, ये मजाक नहीं है, यकीन न हो तो चलो घर में दिखाता हूँ। खैर, शाम को मैं अस्मा को घर ले आया और उसे वो रुपए दिखा दिए। उसने मेरा हाथ थामकर मुस्कुराकर कहा, अलादीन, मुझे यकीन है तुमने कोई गलत काम नहीं किया होगा, पर ये बताओ, ये रकम आई कहाँ से? उसने पूछा। यही तो मैं नहीं जानता यार, पर जो कोई भी मेरी मदद कर रहा है उसका शुक्रिया। अगले दिन मैंने वालिदा को भरोसे में लेते हुए उन्हें कुछ रकम दी और कहा, आप शादी की तैयारियां शुरू करें। ये भी यकीन दिलाया कि मैंने कोई गलत राह से ये रकम हासिल नहीं की। अम्मी ने मेरा माथा चूमा, खुदा का शुक्र अदा किया कि इस मुश्किल वक्त में उसने हमारी मदद की। उस शाम को मैं घर आया, खाना खाकर अपने कमरे में पहुंचा और उस चिराग को दोबारा से निकाला और फिर उसे देखा दोबारा। मैं चिराग से बातें करने लगा। भाई, मैंने तो सिर्फ बचपन में कहानियों में सुना था कि अलादीन का चिराग होता है। यकीन तो खैर मुझे अभी नहीं होता, पर दिल की तसल्ली के लिए तुमसे पूछता हूँ कि क्या ये सब कुछ तुम कर रहे हो?
मैं बगौर चिराग को देख रहा था, पर कुछ भी ना हुआ, ना कोई इशारा, ना कोई चमक। मुझे यकीन हो गया कि ये मामूली सा ही चिराग है, जिसका मेरे साथ होने वाले मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने उस चिराग को एक बार फिर देखा और मुस्कुराकर कहा, ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है। चिराग को अलमारी में वापस रख दिया। 2 दिन के बाद मेरे बॉस ने मुझे बुलाया। मैं उनके कमरे में पहुंचा तो इन्होंने मेरी तरफ देखा और बैठने को कहा। फिर इन्होंने एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। लिफाफा लेते हुए मेरे माथे पर परेशानी के आसार नमूदार हो गए। मैंने पूछा, सर ये क्या है? इन्होंने कहा, देख लो। जैसे ही मैंने लिफाफा खोला, इसमें मेरी तरक्की का परवाना था। मुझे क्लर्क के ओहदे पर तरक्की मिली थी। मेरी तनख्वाह भी उसी हिसाब से बढ़ गई थी। मैंने पहले सेठ का शुक्रिया अदा किया और फैक्ट्री की मस्जिद में जाकर शुक्राने के नफल अदा किए। शाम को मैं अस्मा को लेकर अपने घर पहुंचा। अम्मी के हाथ में मेरा प्रमोशन लेटर दिया। इन्होंने भी मालिक का शुक्रिया अदा किया। अस्मा की आंखों में मेरे लिए प्यार की चमक साफ नजर आ रही थी। फिर मैं अस्मा को लेकर एक कॉफ़ी शॉप पर पहुंचा। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। कहा, ये सब एक ख्वाब सा लगता है। कहा, मैं इतना परेशान था और देखो खुदा के नेक फरिश्ते कैसे मेरी मदद पर आमादा हो गए। अस्मा ने कहा, मैं ना कहती थी कि सब बेहतर होगा, बस खुदा पर भरोसा रखो। अमीना की शादी भी बखैर व आफियत हो गई। वो अपने ससुराल चली गई। एक रोज़ मैं फैक्ट्री से घर आया। कपड़े बदलते वक्त मुझे वही चिराग नजर आया। मैंने कुछ सोचा, अस्मा को फ़ोन लगाया और उसे कॉफ़ी शॉप के पास मिलने को कहा। उसने पूछा, खैरियत तो है? मैंने कहा, सब खैरियत है। वो मुकर्ररा वक्त पर वहाँ पहुँच चुकी थी। मैं उसे लेकर नहर के पास पहुँचा, जो ज़्यादा दूर नहीं थी। फिर मैंने अपने बैग से उस चिराग को निकाला और अस्मा से कहा, माना मेरा नाम अलादीन है, पर यह चिराग मेरा नहीं है, इसलिए इसे नहर में फेंक देते हैं ताकि कोई दूसरा अलादीन किसी वहम का शिकार ना हो। मैं इसे नहर में फेंकने ही लगा था कि अस्मा ने मुझे रोक दिया। मेरे पूछने पर उसने कहा, क्या मुझे मेरे आका से दूर करना चाहते हो? मैं समझा नहीं कि वो क्या कह रही थी। फिर उसने जो कुछ बताया वो मेरे लिए यकीन करने को मुश्किल था। मैं उसे लेकर अपने घर पहुंचा, अपने कमरे में आया और चिराग को मेज़ पर रख दिया। फिर देखते ही देखते अस्मा धुएं में बदल गई, उस चिराग में समा गई। हैरत और खौफ के मारे मेरा जिस्म कांप रहा था। फिर मेरे कानों में आवाज़ आई, अब इस चिराग को अपने हाथों से रगड़ो। मैंने वैसा ही किया। अस्मा फिर से मेरे सामने खड़ी थी। फिर उसने अपनी हकीकत बताई कि वो एक जिन्नज़ादी है और वो पढ़ाई के ज़माने में मुझ पर आशिक हो गई थी। मुख्तलिफ तरीक़ों से वो मेरी मदद करती रही। फिर उसने मुझे हिदायत दी कि इस चिराग को हमेशा संभाल कर रखूं। फिर उसने मुझसे वो सवाल किया कि इसके जवाब में मैं मना नहीं कर सका। उसने मुझे शादी की पेशकश की। इस वाक़े के ठीक 1 महीने बाद मैंने अस्मा से शादी कर ली। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना कारोबार है। एक बड़ा सा शानदार मकान है जिसमें मेरी वालिदा अस्मा और मेरे 2 प्यारे प्यारे बच्चे रहते हैं। अस्मा की हिदायत पर मैंने अस्मा का चिराग आज तक संभाल कर रखा है, जो दर हकीकत उसका घर है। अब सोचता हूँ कि शायद इसी दिन के लिए मेरे माँ बाप ने मेरा नाम अलादीन रखा था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।